फिर लेट नाइट रेस्क्यू पे आए हैं। लेकिन इस बार जो रेस्क्यू करने हम जा रहे हैं, ये रेस्क्यू अपने आप में बहुत ही अनोखा और ऐसा मानूंगा कि बहुत दुखदाई है। इससे पहले ऐसा रेस्क्यू मैंने मेरे पूरे करियर में नहीं किया और बताते हुए मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ रेप केस है एक फीमेल डॉग के साथ। लेकिन बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के मैं ये चीज़ का दावा नहीं कर सकता, बिकॉज वेजाइनल स्टेट इतनी ख़राब है कि मैं वीडियो में दिखा भी नहीं सकता आपको, और अगर दिखाना चाहूँ भी तो शायद मुझे लगता है कि ये किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ एक ज्यादती होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो दिखानी चाहिए वीडियो में। लेकिन विश्वास मानिए, इतना पेनफुल रेस्क्यू इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। डॉग आप देख सकते हैं ये पीछे ही है। अभी हमने इसे एनेस्थीसिया दिया है और एनेस्थीसिया देने के बाद अब इसे हम अपने शेल्टर में लेकर जा रहे हैं। मन काफ़ी उदास है, बहुत दुखी हूँ इस बात से, और आप सबसे बात कर भी रहा हूँ तो भी मुझे ना नज़र मिलाने का मन नहीं कर रहा है खुद से कि इस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में ऐसा एक फीमेल डॉग्स के साथ भी ऐसा हुआ है यार, कुछ नहीं कह सकता मैं। और अगर मैं ऐसा दावा करूं तो मुझे लगता है शायद मैं यहाँ गलत भी होऊंगा बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के। लेकिन जहाँ तक हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपने जो भी चीज़ें इन्होंने सीखी समझी है उनके अकॉर्डिंग देखा है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। जहाँ से रेस्क्यू किया था वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी बता रहे थे कि हाँ, और जहाँ से हम इसे लेकर आए रेस्क्यू कर तो वहाँ के भी लोगों ने यही बात बोली थी कि उन्हें भी ऐसी ही सूचना मिली थी। उन्होंने भी सुनने में यही मिला था कि भाई है तो ये रेप वाला केस है। तो काफ़ी शर्म आ रही है बताते हुए कि ऐसी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग कि जहाँ एक फीमेल डॉग भी सेफ नहीं है, तो एक आम फीमेल तो क्या ही सेफ होगी। तो अब जा रहे हैं हम इसे रेस्क्यू कर अपने शेल्टर में लेकर, और वहाँ जाके इसका आगे का ट्रीटमेंट करेंगे हम। बंद है कैमरा? कैमरा चालू है अभी, बंद करो। आओगे? दिखाना तो थोड़ा दिखा दो, ब्लर कर दूंगा दूर से। दोस्तों मैं कैमरा को जूम करके आपको पूरी कंडीशन तो नहीं दिखा सकता, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा है ना अच्छा नहीं लगेगा ये, ऐसा बताऊँ आपको मैं। लेकिन काफ़ी बुरी कंडीशन है बेचारी की, कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके फेस से आपको पता चल रहा होगा। तो किसी क्या ही कहूँ, किसी शैतान के ही काम होंगे ये, इंसान के तो नहीं है, ना जाने कौन था। अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम यहाँ पे कंटिन्यू आगे। ये है हमारी विक्टिम, नाम है इसका सिमी। और इस डॉग के साथ जैसे भी हुआ आपको बताया हमने, है ना, पिछला जो भी रहा उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट किया। हुआ क्या, इसे हम यहाँ से रेस्क्यू कर 2 बार ले गए। लेकिन दोनों बार हमने जब इसको रेस्क्यू कर हमारे शेल्टर में बांधा, हम वहाँ रखा, तो वहाँ से छूट के दोबारा जहाँ जिस घर में सबसे पहले ये देखी गई थी या जिनको सबसे पहले मिली थी, ये वापस वहीं उसी घर में पहुँच गई। मतलब कि ये कितनी सोचने वाली बात है कि इसके मन में इतना डर, इतना सहमा हुआ इसका स्वभाव हो चुका है कि इसे कहीं और भी सिक्योरिटी फील ही नहीं होती। इसे लगता ही नहीं कि इस दुनिया में कहीं और सेफ जगह है कोई। तो इसे हम वहाँ रेस्क्यू करके ले जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि वहाँ रख के इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे गांव से इस गांव तक रोज़ आना, रोज़ इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन अब करें क्या कि ये बेचारी इतनी सताई है, इस सोसाइटी से इतना डर रही है ये कि ये कहीं रहती नहीं है। ये सिर्फ इसी घर में थोड़ा सा सेफ महसूस करती है, क्योंकि ये हमारा दोस्त है और इसकी मम्मी जी काफ़ी इसका लाड करते हैं, और उन्होंने हमें इसे रेस्क्यू करवाया था, उन्होंने इन्फॉर्म किया था, राहुल ने बताया था। तो अब क्या है कि इसकी जो स्थिति है ना, वो आप खुद के मतलब अपने अंतर्मन से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कितना दुखदाई है ये कि किसी ने इतना बुरा व्यवहार किया इसके साथ, है ना, इतना दुराचार, इतनी ज्यादती की कि आज ये सारे समाज को वैसा समझ रही है। हम तो इसकी मदद ही करना चाहते हैं, हम इसे रेस्क्यू करके ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट ही करेंगे, आपको पता ही है हमारे काम का। लेकिन इसे तो नहीं मालूम ना
और ये अब इतना ज़्यादा परेशान है इस समाज से कि ये कहीं और जाना ही नहीं चाहती। इसे लगता है कि यहाँ इसी घर में ही इसके पास सेफ्टी है, अदरवाइज बाहर ही जाएगी तो इसे वही इनसिक्योरिटीज़, वही समाज का डर जो हमारे हमारे समाज की बेटियों में भी है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा माने कि हम उसे दिखाते नहीं है, जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को, बेटियों को लेकर हमारे मन में इनसिक्योरिटी रहती है। हम उन्हें अकेला बाहर भेजने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, या मानिए कि सिक्योर नहीं फील करते हैं। तो वही सेम चीज़ इस बच्ची के साथ भी हुई है। हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कुछ दिनों से, और अभी काफ़ी ठीक भी लग रही है, और इसी प्रकार हम आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये रिकवर होगी, एकदम स्वस्थ होगी और अपने नॉर्मल डेज में वापस आ पाएगी। तो फाइंडिंग पीस यही काम शुरू से कर रहा है, और अपने आप में सबसे ऐसा मानिए कि यूनिक केस था ये, सबसे ऐसा मानो कि दुखदाई केस, इससे ज़्यादा पीड़ादायक केस नहीं मैंने कभी किया। तो कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं इस पे काम, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम, हमारे ज़्यादा सारे जितने भी जन सहयोगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा काम ठीक लगता होगा, तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत नीड है, हमें रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है, हमें डोनेशंस की बहुत ज़रूरत है। आइए, आगे आइए और अपना फ़र्ज़ निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोजाना यानी कि एक दिन छोड़ के कुछ दिन लगातार इसी तरह सिमी के ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जैसे इसके आपको बता चुके हम कि सर्विक्स हॉर्न वगैरह सब डैमेज होंगे, तो उनमें सब में कोविडीन वगैरह और बाकी की दवाइयाँ भरेंगे, तो कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दिए जाएंगे इसे। और ये सारी चीज़ें एक रूटीन में की जाएंगी। थोड़ा लंबे समय तक हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अब हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जान पाएंगे कभी, क्योंकि इसकी मेडिकल रिपोर्ट हम नहीं करवा पाए, और ना इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध हमारे यहाँ। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी जीव जंतुओं के लिए एक शानदार मेडिकल शेल्टर बनाएं, जहाँ पे सभी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जांचें वगैरह हम कर पाएं, ताकि इनको सही इलाज जो सही समय पर मिलना चाहिए वो मिल पाए। तो हम संघर्षरत हैं, तो हमें अब जरूरत है आप सबके साथ की। और सिमी को रेस्क्यू किया था, तो सिमी को हम 2-3 बार अपने शेल्टर में लेके, पर वो वहाँ रुकी नहीं, वहाँ से भागकर दोबारा इसी घर में आ जाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो रेप विक्टिम है। उसके साथ किसी ने ज़्यादती की है, बदसलूकी की है, और सबसे घटिया व्यवहार जो किसी दूसरे के साथ किया जा सकता है वो हुआ था उसके साथ। तो उसे हमने रेस्क्यू किया, काफ़ी रिकवर है। उससे पहले हम इसका 3-4 बार ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो इस बार फिर उसका इलाज करने आए हुए हैं। तो अभी जिनके घर में वो है, क्योंकि वो यहाँ ही सेफ़, सिक्योर और काफ़ी अच्छा महसूस करती है, तो आज हम यहाँ दोबारा से आए हैं। तो अब वो सिमी को लेकर आ रहे हैं हमारे पास, तो चेक करते हैं कि सिमी की कैसी कंडीशन है, उसकी वेजाइनल स्टेट कैसी है, चोटें कैसी हैं, और जितना भी इन्फेक्शन वगैरह था वो किस स्तर पर है, और खाना पीना क्या है, तकलीफ़ कैसी है, उसका दर्द कम करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या वाकई वो काम कर रही है नहीं। तो अभी हम आ रहे हैं, तो वो अभी सिमी को लेकर आ रहे हैं, तो हम देखते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो में। और एक चीज़ मैं और कहनी चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से ही, ऐसे जो केस होते हैं ना, ये केस वैसे तो होता है कि आप एक प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और अच्छे डॉक्टर हों जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों, और वो इस चीज़ पे डिसीजन दें। अब मैं ऐसा भी नहीं कह सकते कि अनजान हूँ इन चीज़ों से, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, एक विशेषज्ञ नहीं हूँ जो ये बात बिल्कुल शुद्ध गारंटी के साथ कह सके। मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गलत ही हुआ है, क्योंकि मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, मेरे साथ जो डॉक्टर हैं उनका हो सकता है, या लेकिन जहाँ मैंने पूछताछ की गांव वाले, आसपास के लोग, तो वो दिक्कत हुई है। और इस बात पर बार बार जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि सोसाइटी को, अगर ये वीडियो आज नहीं तो कल कभी भी निकले आगे, वायरल हो या कुछ, सोसाइटी को एक सीख मिले, समझ मिले कि आप तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादातर जब हमारे सिर पर ये लस्ट चढ़ती है 2 या 4-5 मिनट की होती है, आपके 2-4 मिनट के लिए सामने वाला पूरी जिंदगी एक सदमे में, एक डर में, एक दर्द में चला जाता है। तो इतने अनपढ़ ना बनिए, खुद को जानिए, दुनिया को जानिए, समझिए, और आनंद पाने के अनेकों तरीके हैं। ऐसे शुद्ध आनंद में किसी की ज़िंदगी को तबाह ना कीजिए, और हो सके तो किसी की मदद कीजिए। जब किसी को दुख तकलीफ में देखें तो आगे ज़रूर आओ, किसी को दुख तकलीफ दो और उसके दुख का कारण बनो, ये तो बहुत गलत बात है।
तो अभी वो लेकर आ रहे हैं। तो आज देखेंगे अगर उसकी वेजाइनल स्टेट ठीक हुई तो हो सकता है कि हम दवाई ना भरें, यूट्रस वगैरह सॉरी जो हम हमारे डॉक्टर वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसके ना उस पार्ट। तो ये सिमी आ रही है अभी। राम राम आंटी जी, और ठीक हो? हाँ ठीक भैया, और आपकी श्रद्धा जी को पाला की बुखार हो रही है। ओहो, इसके बहुत होगी सिमी चक्कर दौड़ी बुखार हो रही सिमी दो आज बैठ के तक चलने दो। आप सब जो सेठ जी आप चलो यहाँ पे आओ, चलो 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 चलो। ओए खाना नहीं, काम की चीजें, शरारती। दो अटे दो 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 भी टील ना तो नहीं पर एक बार के लिए तो बंद कर चलो खड़े जाओ। हाँ जी, कैसे हो? इधर मोरो सिमी। ओए ओए काके, ओए काके, इधर देखो। अब तो कितनी तकड़ी होगी तो आई भी तो तुम्हारी अब सही है ना। सिमी कुछ खा नहीं रही है तो डॉक्टर इसका टेम्परेचर ले रहे हैं। टेम्परेचर लेकर के चेक करेंगे कि बुखार है क्या सीन। अभी जैसे बताया उन्होंने कि धूप में जाके बैठ रही है, तो जब कोई डॉग वगैरह धूप में ज़्यादा जाके बैठे इट मीन्स बुखार है शायद, या कारण कोई और भी हो सकता है। तो अभी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे और फिर देखते हैं कि बाकी की कंडीशन कैसी है, वेजाइनल स्टेट कैसी है। क्या हो गया? अभी डॉक्टर लिग्नोकेन दे रहे हैं। थोड़ी सेंसेशन कम हो अगर उस पार्ट पे तो ठीक रहता है ना, नहीं तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे इन्फेक्शन वगैरह ठीक होने लग जाएगा इसका। तो उसके बाद छोटी सी एक सर्जरी होगी तो फिर हम इसे रिकवर कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो तब तक के लिए हमने लिग्नोकेन दिया एक बार कि थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए यार, इसकी शांत मतलब हम अच्छे से दवाई क्रोज कर पाएँ। जैसे थोड़ा सुन्न हो जाएगा तो इलाज करना आसान हो जाता है, नहीं तो ऐसे हम भी परेशान होंगे और इससे भी बहुत पेन होगा। और हमारी परेशानी तो इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन ये पहले ही इतने दुख में इसे और दुख देना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो अभी लिग्नोकेन दिया है इसको और थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी मुझे लगता है दे ही देते हैं तो ठीक रहेगा। और उसके बाद फिर इसका आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हम लोग। स्टिचेस कर दिए हैं, एक स्मॉल सी सर्जरी ऑपरेट करके डॉक्टर साहब ने। जो वेजाइनल स्टेट है, जो डिस्टॉर्ट हुई पड़ी है सारी शेप, और वो सेट कर दी है। तो अब एनेस्थीसिया दिया था तो बाकी का ट्रीटमेंट करके स्प्रे वगैरह करके और अच्छे से अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो थोड़ा सा पानी डाल के सोच रहे हैं कि होश में आ जाए तो कुछ आगे का ड्रिप वगैरह दें या कुछ करें ना। तो अब ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ सिमई के साथ क्या हुआ, रिकवर हो रही है, क्या स्टेट है, तो वीडियो में बने रहिए। और फाइंडिंग पीस के चैनल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स सभी पे हम जुड़े हुए हैं, तो उन सब पे हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। सिमी ओए ओए सिमी, प्यारी सी बच्ची है ये, छोटी सी। तो हम इसको वॉश में लेकर आ रहे हैं। फाइंडिंग पीस ऐसे ही यूनिक, शानदार और जब करता रहेगा। अब फाइंडिंग पीस को ज़रूरत है तो आप सबके सपोर्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए हमारे वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि आपका प्यार जो इस वीडियो को मिलेगा वो डायरेक्टली हमें मिलने वाला है ना। इससे मोटिवेशन मिलती है पूरी टीम को और हमें भी काम करने में मज़ा आता है। और इसके साथ साथ अगर हम मोनेटाइज होते हैं तो डेफिनेटली इन जीव जंतुओं का जो इतना महीने का जो व्यवस्था करनी होती है, खर्चे और बाकी चीज़ें, उसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा हमें भी ना। तो बने रहिए वीडियो में और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रूटीन चेकअप के लिए हमारा यहाँ पे आना रहता ही था, तो इस बार देखा कि इसमें ज़्यादा वीकनेस है तो सिमी को हमने ड्रिप वगैरह दी ताकि इसको थोड़ा न्यूट्रिशन मिल सके और जो थोड़ी बहुत भी वीकनेस इसमें आई है वो रिकवर कर सके। हम अपने एंड से बेस्ट एवर पॉसिबल जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं दे रहे हैं। बाकी भगवान करे जल्दी ही रिकवर होएगी, हमें ऐसे उम्मीद है।